हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू क्रिक की बात चैनल। मेरा पहला वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर, और आज से इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें होंगी। चाहे वो इंडियन क्रिकेट की बात हो, चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे वो फिर वर्ल्ड क्रिकेट की बात हो, सब पे बात होगी। और मैं यहाँ पे एज ए क्रिकेट फ़ैन बात करूँगा। मैंने क्रिकेट जितना भी सीखा है, ऑब्ज़र्व किया है, जितना भी देखा है, उससे जितना भी मैंने सीखा है, उसी के बेसिस पे मैं बात करूँगा। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी पर्टिकुलर इशू को, या पर्टिकुलर मुद्दे हैं, या मतलब पर्टिकुलर मैच को लेके, या कुछ भी बातें चल रही है मैच पे बात। आज जैसे मैच हुआ कल, अभी सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ, तो उस पर मैं बात करूँगा क्या था, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ पे टीम क्या लैग कर गई। कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है, मतलब सिंपल इंसान जो बात करते हैं ना आपस में दोस्त लोग के बीच की, हाँ भाई ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा भी नहीं। वो तो थोड़ा सा क्योंकि यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा समझ के, जान करके, कि आप लोग को भी लगे कि हाँ बंदे में कुछ है, तो वैसी ही बात होंगी आज से। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, क्या कहा जाए, चेन्नई सुपर किंग्स फाइव टाइम 5 टाइम्स टाइटल विनर, आईपीएल ट्रॉफी विनर। और आज हालांकि देखा जाए तो टीम अच्छी है चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन पता नहीं बैट्समैन की फॉर्म ही नहीं चल रही है। आईपीएल 2023 में देखिए क्या खेली थी चेन्नई, मतलब कमाल। टॉप ऑर्डर चल जा रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ एक साइड से, उधर से डेविन कॉनवे, कभी नंबर 3 पे रायडू आ गए, कभी शिवम दुबे आ गए। तो मैच जीत जा रही थी चेन्नई, आईपीएल ट्रॉफी जीती 2023 में। फिर 24 में वो ट्रांजिशन फेज आया, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने। अच्छा किया उन्होंने भी, 7 मैच जीते, 7 मैच हारे, लेकिन वो जो लास्ट मैच था आरसीबी अगेंस्ट, वो छक्का और उसके बाद बॉल चेंज, फिर धोनी आउट, वो शायद हम सबको थोड़ा चुभा था एज ए सीएसके फैन, बिल्कुल चुभा होगा। लेकिन जब इस साल ऑक्शन हुआ, हम सब ने बात ही की कि टीम अच्छी है। बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में कहीं ना कहीं था कि हमें पेसर्स की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, पहला मैच मुंबई के अगेंस्ट, खलील अहमद इम्प्रेसिव, कमाल। खलील अहमद काफ़ी इम्प्रेसिव थे। बॉलिंग देखा जाए तो चेन्नई की इस बार बॉलिंग अच्छी हो रही है। देखा जाए तो पहले मैच में मुंबई को कुछ 150 के आसपास रोक दिया, अगले मैच में आरसीबी जहां लग रहा था कि 100 माफ़ कीजिएगा 200 220 बनाएगी, लेकिन हालांकि 196 चेन्नई की पिच पे था, और चेन्नई ने कभी 180 प्लस 185 प्लस चेस किया नहीं 2019 के बाद से। और उसके बाद फिर राजस्थान के खिलाफ जहाँ फिर लग रहा था कि 200 बनेगा, वहाँ 180 पे रोका। लेकिन जो मेन कंसर्न रहा है चेन्नई का इस अभी तक के 4 मैच में देखा जाए, और आज भी दिल्ली कैपिटल्स को 180, 180, 182, 183 पे रोक दिया। 183 पे, जब लग रहा था कि जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि 200, 190 तो आराम से टच कर सकते, लेकिन मतीसा पतिराना, वो स्पिन का जाल, जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, फिर खलील अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जो मेन कंसर्न रह रहा है, जो किसी ने सोचा नहीं था, वो है बैटिंग। सचिन रविंद्र चल रहे थे, पहले मैच में चल गए। ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर वो तो नहीं चलते, अगर टॉप ऑर्डर में से अभी तक की चेन्नई की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो हाईएस्ट स्कोर है, वो आई थिंक 13 या 14 है, मतलब कमाल। क्या ही कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा। राहुल त्रिपाठी तो खैर, उनको ओपन दिया गया था, ओपनिंग में जाने का मौका मिला, ओपन करने का मौका मिला, कुछ खास कर नहीं पाए, ड्रॉप हो गए। आज डेविन कॉनवे खेले, सबको उम्मीद थी कि करेंगे अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी 13 या 14 रन बना के आउट हो गए। अब बात करते हैं चेन्नई की टॉप थ्री में से। अगर राहुल त्रिपाठी जब तक खेल रहे थे उस टॉप 3 में टॉप 2 ही थे, ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र। वो दोनों चल जाते हैं तो फिर चेन्नई अच्छा कर सकती, अच्छा की भी थी पहले ही मैच में। लेकिन जहाँ सचिन रविंद्र या ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं, टीम एकदम नीचे की लग जाती है। मुझे याद है 2 ओवर या 3 ओवर में अगेंस्ट आरआर या आरसीबी कुछ 5 या 6 रन थे। पावर प्ले में 30, 32, 40 ऐसे ही चल रही है। ओल्ड स्कूल क्रिकेट, माफ़ कीजिएगा, ऐसे ही चल रही है क्रिकेट अभी चेन्नई की। जहाँ अभी 6 ओवर में 80 रन 70 रन बन रहे हैं, वहाँ क्रिकेट में अभी सिर्फ 60
60 भी नहीं, 60 में तो मुझे लगता है पहली मैच में बना था, उसके बाद 40-30 ऐसी चल रही है सीएसके की पारी पावर प्ले में, और वही टीम हार भी जा रही है। और मिडिल ओवर में देखें तो मिडिल ओवर में, मिडिल ओवर्स में और मिडिल जो ऑर्डर है, मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर है चेन्नई में, अगर विकेट 3-4 जल्दी गिर जाते तो मिडिल ऑर्डर में कौन है? शिवम दुबे भी कुछ खास कर नहीं पाया पिछले 4 मैच में, जो लगता है कि हाँ पावर हिटर है, स्पिन को आती दे रन 6 मारते, बूंदिया उड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, शिवम दुबे कुछ खास कर नहीं पाए हैं। फिर आप रविंद्र जडेजा आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको वैसा वो मैच जिता कर दें। कभी कभी रेड बॉल क्रिकेट में इज़ फैंटास्टिक, ओडीआई में कह सकते हो कि हाँ इज़ गुड, लेकिन T20 में अक्षर पटेल उनसे अभी बैटिंग में खासकर उनसे कहीं ऊपर है। आपने देखा भी होगा, चाहे हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 5 पे अक्षर पटेल आ रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल का मुझे याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर वो साउथ अफ्रीका का जो फाइनल था उसके अगेंस्ट में नंबर 4 या 5 पे आए थे, जल्दी आ गए थे। तो जडेजा की बैटिंग में डाउट है। और फिर धोनी, स्टीवन फ्लेमिंग का तो खुद ये स्टेटमेंट था कि धोनी कांट बैट फॉर 10 ओवर्स। तो धोनी जब बैटिंग कर ही नहीं सकते 10 ओवर तक, तो आप उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अगर वो मैच जिता दे। ठीक है, वंस और ट्वाइस इन कितना 4-5 मैच में कभी कभार हो जाएगा, क्योंकि यार उनकी भी एज हो चुकी है, 43 ईयर्स के हैं। ठीक है, विकेट के पीछे ही इज़ सुपर फास्ट, मतलब कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट, लाइटनिंग जैसा है। 0.12 से स्टंपिंग सूर्य कुमार यादव को, फिर फिल शॉट को 0.91 सेकेंड में स्टंप, मतलब ही इज़ बीन अमेजिंग इन बिहाइंड द विकेट्स। लेकिन बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में अगर टॉप 4 नहीं चले, आज को तो डेविन कॉनवे को ही मौका मिला खेलने का, लेकिन अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर टॉप 3 नहीं चली तो फिर चेन्नई बहुत मुश्किल में है। 4 मैच में इसे फेक जीत, वो भी पहला स्क्रैची विन मैं कहूँगा। वो तो ऋतुराज गायकवाड़ वो पारी खेल के 200 के स्ट्राइक रेट से 3 रन बना गए, सचिन रविंद्र एंड तक खेल गए, वरना वहाँ भी लगभग फंस चुकी थी चेन्नई। दीपक हुडा कुछ नहीं कर पाए, मतलब 0 या कुछ 1 रन था। राहुल त्रिपाठी भी समथिंग वैसे ही कुछ किए, धोनी आए आखिर में। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जडेजा अश्विन से एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अश्विन आए नंबर 3 या 4 पे आए बल्लेबाजी करने जब वो आर के साथ थे, लेकिन जब भी जिस जिस सिचुएशन में बल्लेबाजी करने आ रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है, मतलब कि गजब कर रही है चेन्नई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आज की मैच में बात की जाए, 183 DC लग रहा था कि 200 बनेगा, लेकिन फिर दे बोल्ड वेल, चेन्नई बोल्ड वेल 183। KL राहुल का कमाल का लग रहा था कि चलो स्लो स्टार्ट है, KL का वही स्ट्राइक रेट पे बात आती थी, लेकिन कमाल का खेला, कुछ 77 बना, एग्जैक्टली 77-57 बॉल्स में। फिर पोरल का वो 18 रन मारे थे ना पोरल ने मुकेश चौधरी की ओवर में। मुझे समझ नहीं आता, अगर आप मुकेश चौधरी के साथ ही जा रहे हैं, पिछले मैच आप जिमी ओवर्टन के साथ गए थे, तो आप एक बार अंशुल कंबोज क्यों नहीं ट्राई करते हैं? मुझे याद है जब आर के अगेंस्ट ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि वी हैव मेड 2 चेंजेस, तो मुझे लगा था कि डेविन कॉनवे तो पक्का आ रहे हैं और शायद से अंशुल कंबोज या कमलेश नागरकोटी, बिकॉज दे बोथ हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। अंशुल कंबोज का अंडर-19 वर्ल्ड कप, यही ना, मुझे यहाँ तक याद है। हाँ, अच्छा किया था यार, अच्छा किया उन्होंने, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं उनके साथ एक बार जाते हैं? जैसे मुंबई को देखिए यार, अश्विनी कुमार, विघ्नेश पुथुर, क्या स्काउट है, और चांस भी देते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन चेन्नई के साथ प्रॉब्लम है कि बॉलिंग फिर भी अच्छी हो जा रही है। वो अलग बात है कि जो दूसरा पेसर है जो पावर प्ले में खलील के साथ बॉल करता है, वो कोई ऐसा इफेक्टिव मिला नहीं है, वो रन कहीं ना कहीं पड़ जाता है। खलील अहमद सुपर्ब, मथीसा पतिराना अगेन सुपर्ब, स्पिन ट्रैप तो फिर कमाल है। जडेजा, अश्विन को पावर प्ले में रन जरूर पड़े, लेकिन मिडिल ओवर से मुझे लगता है कि वो भी अच्छा करेंगे, और आज के मैच में अच्छा किया भी। फिर नूर अहमद, प्रॉब्लम सीएसके की बैटिंग में, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर सीएसके तुरंत नीचे लग जाती है, फिर आप होप ही करना छोड़ देते हैं। क्योंकि चाहे वो सचिन रविंद्र हो, वो आउट हो गए, मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए जैसा आज हुआ, डेविन कॉनवे आउट हो गए, तो फिर विजय शंकर भी आज खेले, बहुत स्लो खेले। उसके बाद विजय शंकर के बाद कौन है? आप जडेजा आएंगे, जडेजा से जैसा उनका बैटिंग का फॉर्म रहा है, यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू he will try very hard to win this match, और
मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है कि इस साल चेन्नई प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करे और टॉप 5 में भी रहे। आज देखिए, आज 158 चेन्नई ने आज बनाया है, वो भी विजय शंकर 69 कितनी 127 की स्ट्राइक रेट से। धोनी भी 30 रन बनाए 115 की स्ट्राइक रेट से। वो इंटेंट शायद मुझे नहीं दिख रहा है कि चेन्नई का, कि हाँ हम जल्दी चेस करना चाहते हैं या फर्स्ट। अभी तक उन्होंने पहली बैटिंग नहीं की है, अभी तक लगता है सिर्फ चारों मैच हारे हैं। आई थिंक चारों चेजिंग में ही हारे हैं। हाँ, नहीं, 4 मैच खेले, चारों चेजिंग, चारों मैच में चेज ही किया है। पहला मैच जीत गए थे, बाकी 3 हार चुके हैं। तो ये देखना पड़ेगा चेन्नई को कि क्या, क्योंकि फिर कहीं लेट ना हो जाए। 4 मैच हो चुके हैं, सिर्फ 4 मैच में 3 हार है आपकी, सिर्फ 1 जीत है। तो बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ से आगे, आई होप अच्छा करें। एज अ CSK फैन, IPL मेरी फेवरेट टीम CSK ही है, CSK ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्यों है। लेकिन मुश्किल है कि चेन्नई क्या करे, क्योंकि पेपर में तो बैटिंग उनकी दमदार लग रही थी यार। शिवम बैटिंग 9 नंबर तक है अगर आप देखें तो, ऐसे ऑन पेपर। राहुल त्रिपाठी लग रहा था कि ओपन करा दिया तो वो रिडेम्पशन राहुल त्रिपाठी का, विजय शंकर का, दीपक हुडा का, दोनों को तो ड्रॉप कर ही दिया, प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। तो समथिंग इज़ वेरी सीरियस एंड समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग विद द टीम। पता नहीं क्या सोच है अभी मैनेजमेंट की, क्या आगे सोचेंगे, क्या आगे। और फील्डिंग पे भी कुछ खास, कि हर मैच में 1-2 कैच छूट ही रहे। आज ही मुकेश चौधरी ने अपनी खुद की बॉल पे कैच छोड़ दिया। उस दिन जेमी ओवर्टन ने कैच छोड़ दिया था, उसके बाद हेटमायर का कैच छोड़ा था, उसके बाद हेटमायर ने 6 रन मारा था, वही 6 रन के मार्जिन से CSK हारी भी थी। तो CSK की फील्डिंग भी उतनी कुछ खास नहीं रही है, तो वो देखना पड़ेगा CSK। आई होप CSK अच्छा करे एंड डेली विश कि CSK अच्छा करे। मैं तो चाहता हूँ कि CSK अपने आने वाले मैचेस सच में अच्छे से जीते और प्लेऑफ्स में जाए, एक बार फिर से वो IPL की ट्रॉफी उठाए। बट वो तो आगे का वक्त बताएगी CSK कहाँ तक पहुँचती है इस टूर्नामेंट में। बहरहाल, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।